हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे आपका इंटीग्रल चैप्टर के मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7। ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 में क्वेश्चन नंबर आपका 21 20 तक प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आता है क्वेश्चन नंबर 21 से कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का इंटीग्रल एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 है। ठीक है। इंटीग्रल को हम हिंदी में समाकलन बोलते हैं। तो आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का स्टेटमेंट दिया हुआ है, इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 24। इसको हिंदी में बोलेंगे 1 से 24 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन 21 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2 दिया हुआ है। ठीक है। तो आते हैं इसको हम सोल्व कैसे करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम सोल्यूशन तो लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2 दिया हुआ है, डीएक्स दिया हुआ है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसको हम इंटीग्रेट द बाई पार्ट पर तोड़ लेंगे। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा ए बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है। ए बी सी का वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2। ठीक है, इक्वल टू इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। नीचे वाला को हम एलसीएम ले लिए, उसके बाद इसको हम अब बटा पर जोड़ ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ए इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2 प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ए कैंसिल हो गया। ठीक है, बच्चा क्या, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। देखिए इसको हम क्या किए, इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद ए बी और सी से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद इक्वेशन निकालेंगे। क्या, तो ए से करेंगे तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स 3 एक्स और एक्स 3 एक्स ए प्लस 2 ए। ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस 2 बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स सी प्लस सी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब कंपेयर ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। कंपेयर ऑन बोथ साइड, कंपेयर ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले ए का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर में हमारा ए है, एक है। उसके बाद सी एक्स स्क्वायर है, बाकी नहीं है। तो हो जाएगा आपका, हो जाएगा ए प्लस हो जाएगा सी इक्वल टू 1 हो जाएगा, इक्वेशन 1। ठीक है, अब बी पे आते हैं, एक्स पे वैल्यू पे आते हैं। 3a प्लस 3a प्लस हो जाएगा बी प्लस 2c। 3a प्लस बी प्लस 2c इक्वल टू 1 हो जाएगा, इक्वेशन 2 मान लिए। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस सी हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 1 हो गया। इक्वेशन आपका 3 हो गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इक्वेशन 1 क्या है, ए प्लस सी इक्वल टू 1। 3a प्लस बी प्लस 2c इक्वल टू हो जाएगा इक्वेशन 1। और 2a प्लस 2b इक्वल टू हो जाएगा इक्वेशन 3। 2a प्लस 2b प्लस सी ना, 2a प्लस 2b प्लस सी हो जाएगा इक्वेशन 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप आते हैं। अब सिंपली इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे आप ध्यान से देखते जाइए। क्या करेंगे, कर लेते हैं इक्वेशन आपका ऐड 1 एंड 3 को ऐड कर लेते हैं, 2 को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 प्लस 3 माइनस 2
ठीक है। तो 1 + 3 - 2 करेंगे तो 1 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ए प्लस सी लिखेंगे। ठीक है, ए+c आ जाएगा। ठीक है, ए+c और यहाँ आ जाएगा 2a+2b +c -3a -b -b और -c हो जाएगा। माइनस सी माइनस हो जाएगा आपका 2c, सॉरी, माइनस हो जाएगा आपका 2c, 2c माइनस हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 1 और 1 को ऐड कर लेंगे 2 -1। अब यहाँ से देखेंगे कैंसिल क्या क्या हो रहा है। कैंसिल आपका क्या क्या हो रहा है, 3a है। ठीक है, माइनस में a और आपका 2a, 3a हो जाएगा। यहाँ से देखिए इसको आप ऐड कर लेंगे तो 3a हो जाएगा प्लस b वाला क्या है, b वाला वैल्यू हमारा एक ही है तो b वाला हो जाएगा 2b प्लस c और c 2c हो जाएगा, 2c हो जाएगा। उसके बाद बचा क्या, -3a -b -2c इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कट जाएगा 3a कट जाएगा, 2c कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा 2b इक्वल टू, यहाँ से 2b आ रहा है, यहाँ b है तो b और b माइनस एक b से एक भी कैंसिल हो जाएगा तो b इक्वल टू हमारा 1 बच गया। b इक्वल टू 1 बच गया। तो अब यहाँ से देखिए कौन सा इक्वेशन में b का वैल्यू पुट करेंगे। b इक्वल टू 1 बच गया तो इसको अभी b कराने देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पुट इक्वेशन b के वैल्यू को हम 2 में पुट कर लेते हैं। b का वैल्यू को इक्वेशन हम 2 में पुट कर लेते हैं। यहाँ से पुट कर लिए तो यहाँ लिख लेंगे पुट इक्वेशन, पुट b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 हो जाएगा। उसके बाद 3a प्लस 1 प्लस 2c इक्वल टू 1, 3a प्लस 2c इक्वल टू हो जाएगा 0। इक्वेशन मान लेते हैं इसको 4। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 4, 3a प्लस 2c, 3a प्लस 2c इक्वल टू हो जाएगा 0, इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 कर लेते हैं। क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे सी में 1, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2 कर लेते हैं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 कर लेते हैं। यहाँ से देखिए इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 2a प्लस 2c इक्वल टू हो जाएगा 2। उसके बाद 4 -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a प्लस 2c इक्वल टू 0। माइनस इधर साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचेगा -a इक्वल टू बचेगा -2, -a इक्वल टू -2 बचेगा। यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू 2 बच गया। लेकिन जीरो के साथ कोई साइन होता है, जीरो a इक्वल टू आपका 2 बच गया, क्योंकि जीरो के साथ कोई भी साइन रहता है तो आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, सॉरी कैंसिल नहीं होगा। यहाँ से -a इक्वल टू 2 बच गया तो -2 बच गया, क्योंकि जीरो में कोई भी साइन से मल्टीप्लाई वो जीरो हो जाएगा। ए और आपका b का वैल्यू निकल गया तो कोई भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो आपका c का वैल्यू निकल जाएगा। मान लीजिए कि a का वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं, इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, पुट इक्वेशन 1 इन a इक्वल टू -2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस c इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2, c इक्वल टू हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब हम इस कंसेप्ट को अब इक्वेशन को सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमारा a है, a का वैल्यू क्या है -2, माइनस हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। उसके बाद -2 कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 बाई x प्लस 1 लिख सकते हैं, x प्लस 1 dx प्लस b का है हमारा b1 है, 1 तो हमारा कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं, प्लस c का क्या 3 है, इंटीग्रेशन 1 बाई x प्लस 2 dx लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो -2 लॉग के फॉर्म में आएगा, शायद लॉग के फॉर्म में आ जाएगा। हाँ, तो -2 लॉग मॉड, उसके बाद हो जाएगा, उसको तो पावर है तो माइनस में ऊपर चल जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा तो ये भी हमारा लॉग के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको एक स्टेप और अभी थोड़ा तोड़ते हैं। क्या तोड़ते हैं इसको, -2 x प्लस 1 dx प्लस 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन
एक्स प्लस 1 के पावर -2 हो जाएगा, dx हो जाएगा, प्लस 3 है इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स प्लस 2 dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, केवल इस दोनों को सेम रखे, इसको केवल ऊपर ले गए तो माइनस पावर हो गया, ठीक है। तो इसको हम पावर को थोड़ा अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो -2 लॉग मॉड एक्स प्लस 1 प्लस आपका हो जाएगा एक्स प्लस 1 के पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1, ठीक है, प्लस 3 लॉग मॉड एक्स प्लस 2 प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा अब ऐड और मॉडिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मॉडिफाई थोड़ा और करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 लॉग मॉड एक्स प्लस 1 प्लस यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस 1 के पावर -1 बाई -1 प्लस 3 लॉग मॉड एक्स प्लस 2 प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा और सजा लेंगे, सजाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 लॉग मॉड एक्स प्लस 1, यहाँ से माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस में तो 1 बाई एक्स प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 3 लॉग एक्स प्लस 2 प्लस सी हो जाएगा। ये हमारा आ गया आंसर, क्या आ गया, आंसर आ गया। अब -2 लॉग है और प्लस 3 लॉग है, यह बाटा में आ गया, ठीक है, हमारा आंसर आ गया। इसको यहाँ पे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को आपको फिर से एक बार रिकैप कराते हैं। आपको क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2 दिया हुआ, इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लिए, इंटीग्रेट द बाई पार्ट को तोड़ के हमको ए बी और सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, ए और बी सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, तो ए बी सी का वैल्यू पुट करके इस इक्वेशन का इंटीग्रेट कर लिए, जो है हमारा ये आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप देखिए, कहीं भी कोई भी स्टेप में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। इस एक क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसलिए एक वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे। अगर इंटीग्रेशन से कोई भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी चैप्टर में प्रॉब्लम है या डाउट है, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे इंटीग्रल क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर में आपका इंटीग्रेशन का ऑल क्वेश्चन सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में डिस्कस किया हुआ है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन है, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज में सजा कर रखा गया है। जो भी क्वेश्चन में डाउट हो जाके वहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, इस चैनल का अगला वीडियो आपका 22 रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसलिए छोटा छोटा वीडियो बनाकर इसको डाला जा रहा है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए, थैंक यू।